मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि मामला अफहाम और तफहीम से हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतल्लिक समरी की मंजूरी दी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सदर मुमलिकत ने 27 दिसंबर को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत किए। आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। मैं आज एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। तो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, वो 152 अरब रुपए, जैसे DGPR का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है वॉलंटियर्स को, जो आगे फिर इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियाँ थी, क्या ये गाड़ियाँ इसलिए दी गई हैं कि ये आप धरनों में और प्रोटेस्ट में चलाएं और सियासी वर्करों को इसमें चढ़ा के आप इस्लामाबाद लेके आएं? पीटीआई हुकूमत ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। केपी में करप्शन उरूज पर है। सूबे में मालियाती बदअनवानी और बेज़ाबगियों में इजाफा हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। अता तारड़ का कहना है, क्या सरकारी मशीनरी धरनों और एहतजाज में इस्तेमाल होने के लिए है? बातों और लश्कर कशी से अवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए दिए जा रहे हैं। जिस वक्त कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, उस वक्त केपी हुकूमत क्या कर रही थी? पंजाब में बुजदार के जरिए बदला लिया गया। अब केपी में अली अमीन गंडापुर के जरिए बदला लिया जा रहा है। बानी पीटीआई ने कोई एनआरओ नहीं मांगा। हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान समझ से बालातर हैं। ख्वाजा आसिफ को डर है, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रिहाना डार असम्बली में आ जाएगी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्द अमल। इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, खैरात से मुल्क नहीं चलते, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, जो टैक्स अथॉरिटी है उसमें जो इस्लाहात ला रहे हैं। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट में ले आएं। महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। बजट की तैयारी में तजावीज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे। मईशत के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। मुस्बत पॉलिसीज़ की वजह से मईशत बेहतर हुई। इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क के लिए सब इकट्ठे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। कहा, खैरात से तालीमी इदारे और हॉस्पिटल तो चल सकते हैं, मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होने पर हम IMF के पास भागते हैं। सिविल नाफरमानी की बातें बहुत पुरानी हैं। IMF को भी खुतूत लिखे गए थे। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। पीटीआई ने 3 बार इस्लामाबाद पर हमले किए। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी कटहरे में लाना होगा। 9 मई 26 नवंबर के मनसूबा साज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हुकूमत इकदाम से मईशत दुरुस्त समत में गामजन रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया टॉक। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हादिसा, 179 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। तैयारे में हमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे।
मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मुआन पहुंचा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार। अपने पैगाम में कहा, तैयारा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर दुख है। गम की घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। सीएम पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का पैकेज। पहली फार्मर रहनुमाई ऐप। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। देही खवातीन को रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। सीएम लाइव स्टॉक कार्ड से 80,000 मवेशी पाल फार्मर 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए 4 लाख जानवर मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार होंगे। तरक्की का सफर शुरू है, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खुशहाली हर धी रानी का हक है। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइन हैं। मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए ही मुमकिन है। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की मीडिया टॉक। कहा, हम सियासी लोग हैं, सियासत के जरिए ही आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई पर सियासी नहीं फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। GHQ कोर कमांडर हाउस पर हमला होते सबने देखा। नौमी में मुलव्वस अफराद को सजाएं हो रही हैं। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तरसीलात ज़र में 31% इजाफे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई के मुजरिम, मुल्क को लूटने वाले चोर और मुल्क को जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी संभलती हुई मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कुहाट ग्रैंड जरगे में अहम पेशरफ्त। गुरब में क़याम अमन के लिए फ्रीकैन में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक फ्रीकैन को भारी असलहा जमा करवाना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फ्रीक पर जुर्माना आयद होगा। पाराचनार, पेशावर, मरकजी शहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतअद्दिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पूरब में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखिलत करेंगे। कुरम अमन मुआहिदे की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुआहिदे के मतन के मुताबिक बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गाँव के लोग जिम्मेदार होंगे। इराज़ी तनाज़ात को कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। भारी असलहे को जमा किया जाएगा। कबायद सबाबत मुश्तरका कमेटी तय करेगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। इंटरनेट पर पाबंदी लगाते वक्त पीपल्स पार्टी को कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इंटरनेट की स्पीड कम होने से लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत हमें इंटरनेट स्पीड पर लेक्चर देती है, बहाने बनाती है। जब इंटरनेट का ये हाल है तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे करते हैं? लोगों को तकलीफ होगी तो पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात के तौर पर वफाकी हुकूमत से पूछेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत चाहती है इनके बिल को आंख बंद करके मंजूर करें। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए गजा मिलियन मार्च। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीका इसराइली दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गजा मिलियन मार्च से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्मों बर्बरियत जारी है। कश्मीरियों पर क़यामत ढाई जा रही है। हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में बंद कर दिया गया। भारत ने जन्नत नज़ीर वादी को जहन्नुम में तब्दील कर दिया। वो दिन दूर नहीं जब शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक की गुफ्तगू।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा -डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 और कल्लाद में -7 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद करना पड़े।